जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। नी हाओ मैं हमेशा भूल जाती हूँ, लेकिन जब सुमित सर आते हैं तो नी हाओ भी कहना होता है। तो बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। और सुमित जैन साहब को सब लोग जानते ही हैं, इनका अपना जबरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल भी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। नी हाओ जी एंड नमस्ते एंड आई होप आप चंगे पले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और सर आज हम बात करेंगे मोदी जी की, और मोदी जी का बड़ा सक्सेसफुल विजिट रहा एक तरह से। लेकिन सर पाकिस्तान में कोई खास पॉजिटिव तरीके से नहीं लिया गया। उसका रीजन यही है कि उन्होंने एक बार फिर टेररिज्म की बात की और पाकिस्तान की भी बात की, और साथ ही यूएस प्रेसिडेंट को भी अपने साथ अपनी साजिश में रॉ की साजिश, जैसे हम लोग राह की साजिश कहते हैं, उसमें मिला लिया। तो जाहिर है कि फिर उसके बाद हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन इस बार एक एक चीज हमने देखी कि चाहे वो गवर्नमेंट हो या पोजीशन इमरान खान की, तो सब लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जो है नेगेटिव कमेंट्स ही दिए। और कहा कि जी वहाँ की जो माइनॉरिटीज पे हो रहा है उसके बारे में बात नहीं की, और टेररिज्म की बात की। आप क्या कहेंगे? आरजू जी, पहली बात तो ये कि जब आप कहते हैं कि आपकी अपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठी हो गई है, ये लाजमी है। अगर इंडिया में भी ऐसा कुछ होगा तो हमारी भी अपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठी हो जाएगी कि भाई ये गलत हो रहा है, इसके इसके मजम्मत करनी चाहिए, या ना मुरम्मत करनी चाहिए, जो मजम्मत करनी, जो भी करना चाहिए। बट एज फार एज द स्टेटमेंट है, जो आप कह रहे हैं कि रॉ ने एक स्टेटमेंट दिला दिया, बाइडन भी उसकी साजिश में आ गया है। आप समझिए कि रॉ दैट मीन्स फिर तो ऐसे कुछ भी नहीं है उसके सामने। रॉ के सामने अगर हर चीज रॉ करा रही है, रा नॉट रॉ, जब हर चीज ही रा करा रही है तो रा तो फिर आई एस, हाँ, तो वो तो फिर आईएसएस से ऊपर हो गई। फिर बाइडन को भी रा की बात सुननी पड़ती है। कमाल के लोग हैं आपके, मतलब जैसे जोकर पाले हुए हैं ना आप लोगों ने, वैसे जोकर नहीं बोलना चाहिए, तभी वो बजट भी देते हैं तो गधों के लिए देते हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ एलीट योर कंट्री हैज रियली ग्रूम्ड। 75 सालों से ये चूरन बेचते आ रहे हैं ये लोग, सिर्फ इसलिए कि भी हमारे बदनाम किया जा रहा है। भाई आपको बदनाम करने की जरूरत क्या है? आपका प्रधानमंत्री वो खुद बोलता है कि हमारे यहाँ 30 से लेकर 40,000 उग्रवादी हमारे कंट्री में है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो सीईओज हैं वो आपकी कंट्री में है। तो आपको बदनाम करने की जरूरत क्या है? भी आपका तो वैसे ही नाम बहुत है दुनिया में इस चीज के लिए। तो इसके लिए मुझे लगता नहीं कि बाइडेन को या मोदी जी को बोलना चाहिए था, या बोलने की जरूरत भी थी इसके बारे में। इट्स अ नोन फैक्ट, इट्स ओनली अ मैसेजिंग। आरजू जी अपनी समझिए बात को। मोदी जी का जो ट्रिप था एक पर्पस था उसके पीछे, कि हमें तंग ना करो, हम तरक्की कर रहे हैं, और जो हमारे अगेंस्ट कोई भी हरकत कर रहा है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने उन्होंने बड़े प्यार से पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने बोल दिया कि भैया ये टेररिज्म जो आपका स्टेट का एक पॉलिसी है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे लिए किया तो आप अपने लिए जो मर्जी करते रहो, हमें मतलब नहीं है। और फिर दूसरा जो पाकिस्तान वाले बोलते हैं माइनॉरिटीज के लिए इंडिया में, कि माइनॉरिटीज के जी हक छीने जाते हैं, उनके साथ एट्रोसिटीज होती हैं, उनके ह्यूमन राइट्स दिए नहीं जाते। सही कहते हैं पाकिस्तान के लोग कि यहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ ऐसा होता है। बट जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना इसको, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं होता। ये पाकिस्तान वाले सिर्फ चूरन बेचते हैं आपके। हाँ, जो रेडिकलाइज्ड हैं, जो दिमाग से फिरे हुए हैं, जो हिंदुस्तान को टुकड़े करने चाहते हैं, उनके साथ सख्ती से डील किया जाता है। और मोदी जी ने यूएस के कांग्रेस में खड़े होकर बोला कि टेररिज्म एंड रेडिकलिज्म जो है उसको साथ हम जैसे डील कर रहे हैं वैसा ही करेंगे, तुमने जो करना कर लो। तो दैट मीन्स कि अगर हमारे यहाँ पर एट्रोसिटीज होती हैं, जो ये रेडिकलाइज्ड हैं, जो दिमाग से पागल हैं, जिन्होंने गजवा हिंद करना है, उनके साथ वही हाल होगा जो हम कर रहे हैं, और ये होता रहेगा। इट डजेंट मैटर कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, या कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये कॉकरोच है हमारे लिए, और हमारे यहाँ पर कॉकरोच जब आता है उसे हम चप्पल से जोर से मार देते हैं पैर के नीचे रख के। दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू डू। सो ये जो आपके यहाँ पे राग है ना, जो यहाँ पर कि जी माइनॉरिटीज के अगेंस्ट है, नो, इट इज अगेंस्ट रेडिकलाइज्ड पागल। और ये काम यहाँ पर बंद नहीं होगा। और ये जो यूपी में हमने अभी किया है, आप सोच के देखिए, 75 सालों से
यूपी के अंदर टेररिज्म का ऐसा बोलबाला था, गुंडा राज था वहां पर। आज 5 सालों में वहां पे काया पलट पलट गई है। मैं पिछले साल जब इंडिया में गया था, आई वेंट टू अमेठी, जो राहुल गांधी की पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, जहां से उन्होंने भगा दिया उसको। वहां पर आरजू जी इतना बुरा हाल था कि लोग बाहर निकलने से डरते थे। और आज वहां पर फ्रीडम है, वो कहते हैं कोई आके दिखाए हम काट देंगे। मतलब कि ये लोगों के अंदर भी ये विश्वास आ गया कि हम अब ये बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो ये जो राग आपकी कंट्री में है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये चूरन बिकता है पाकिस्तान के अंदर, और यही चूरन ही बार बार बाकी वर्ल्ड में जाकर बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन खरीदता कौन है? आपका चूरन सिर्फ आपके कंट्री में बिकता है और कहीं नहीं बिकता। मगर सर एक चीज और है सर, इसमें ये सिर्फ बात पाकिस्तान की नहीं है, हिंदुस्तान से भी जो पोजीशन है आपके यहाँ की, वो भी कुछ अजीब अजीब हरकतें करते हैं। वैसे खैर मुझे वो चीजें कुछ ठीक नहीं लगती। उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मैंने कुछ कांग्रेस को कह दिया। लेकिन बहुत बार हम बात करते हैं आपस में, जब बात करते हैं, जब शो करते हैं या शो से अलग भी बात करते हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम कोई वर्ड गलत बोल देते हैं जल्दी में या किसी भी वजह से। मोदी जी ने भी एक दो वर्ड जो थे इंग्लिश के, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो थी वो थोड़ी इधर उधर हो गई। उसके ऊपर पाकिस्तान में तो चले, जो इतना ज्यादा मैंने नहीं देखा एक दो लोगों के अलावा, लेकिन ये कि आपके यहाँ इंडिया में इतना मजाक बनाया गया कि बड़ी अजीब सी बात मुझे लगी। ये बात इंग्लिश की भी नहीं है सर, किसी भी लैंग्वेज को जब कोई बात करता है, इवन उर्दू हिंदी को भी लोग समटाइम गलत वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, तो उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। लेकिन क्यों आपकी अपोजिशन इस किस्म की हरकतें करती है, अपने ही प्राइम मिनिस्टर को लेट डाउन करने वाली बात। देखिए हमारे लिए तो चलो दुश्मन हो गया ना, जब हमारे लिए तो आप मान लीजिए कि दुश्मन है, हम हमारे साथ तो जंग हम तो कर सकते हैं, लेकिन आपके अपने लोग ऐसे करते हैं। देखिए वो अगर हमारे होते तो हमारे देश का ऐसा हाल नहीं छोड़ देते, अभी उनको बाहर निकाल दिया हम लोगों ने। आज उनका वजूद क्या है? वो अपने है ही नहीं। और सेकेंडली, जो जैसे आपने बोला कि आप तो दुश्मन कंट्री हैं, तो आप ऐसी बात करेंगे तो इट इज एक्सेप्टेबल। उनके लिए मोदी जी दुश्मन है। रीजन बीइंग, उनको अपनी हार आगे दोबारा दिख रही है तीसरी टाइम। तो वो फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालेंगे भाई? वो आप सोच के देखिए, वो बेरोजगार हुए हुए हैं पिछले 10 सालों से, 9 सालों से। उनकी वो फ्रस्ट्रेशन ऐसी चीजों से निकलती है कि जब वो देखते हैं कि क्या ऑनर मिल रहा है, जब वो बाहर जाते हैं, हर एक कंट्री का हाईएस्ट ऑर्डर का जो ऑनर है वो उन्हें दिया जाता है। लोग पैरों को हाथ लगाते हैं उनके। आप सोच सकते हैं कभी भी कि फॉरेन कंट्री के जो मैं सिर्फ वहां के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ वहां उनके साथ न्यू पापागिनी में हुआ, मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि जो डायस्पोरा आता है, लोग पागल होते हैं। और मैं विटनेस हूँ चीजों का। जब मोदी जी यहाँ पर चाइना में आए थे, मैं वहां पे गया था उनको शंघाई के उनके प्रोग्राम के अंदर। आरजू जी, आप बिलीव नहीं कर सकते, इस आदमी में कुछ है कि ये सबको पागल कर देते हैं। कि मोदी मोदी ऐसे गूंजता है वहां पर, जैसे ही लोग मोदी जी को देखते हैं, ये ही टेक्स ओवर। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं चाइना में बैठा हूं, ऐसा लगता था कि मैं अपनी धरती में बैठा हूं और मेरा प्रधानमंत्री मेरे सामने बैठा है। और उन्होंने एक ही स्टेटमेंट बोला कि आप हमारी कंट्री के, भारत के आप एम्बेसडर हैं। आप सोच के देखिए, उन्होंने एक ही वर्ड बोला वहां पर, एंड आई वांट कि आप जब इंडिया आए, आप चाइनीज को साथ में लेकर आए, इन्हें इंडिया दिखाएं, इन्हें पता लगे कि हमारा हमारा कल्चर कैसे है। इनका एक वर्ड, ये वाला लाइन था, मेरे अंदर इतना टच किया उस वक्त। मैं उसके बाद 200 लोगों के ग्रुप लेके आया इंडिया में, जबकि मेरा कोई बिजनेस नहीं है ये ट्रैवल एजेंसी का, सिर्फ इसलिए कि मोदी जी ने बोला कि आप इंडिया में आए, आप गेस्ट लेकर आए। मैं लेकर आया उन्हें। मैं इवन यहाँ पर दिल्ली में मिनिस्टर्स तक को मैंने मिलाने लेके गया था कि सर आपने बोला था, देखिए मैं ग्रुप लेकर आया हूँ। सो एक एक ऑरा है उनके अंदर, जो वो बोलते हैं ना, तो आपके दिल में जाती है चीज। और ये चीजें ऑपोजिशन को तंग करती हैं, बिकॉज उनको पता है कि अगर ये ऐसे में, कि जिसको वजह से जादूगर नहीं होता, जैसे वो आपको पता है कि ये ठीक नहीं है। कई बार होता है, आपको लगता है कि यार ये धोखा है एक तरह से, ये जादू है, ये इट कैन नॉट बी रियल। सो ही इज जस्ट लाइक ए जादूगर। वो कहते हैं, वो विजन देते हैं, आप उसमें उसमें ढल जाते हैं एंड यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। ये चीजें ऑपोजिशन को तंग करती हैं, इसलिए वो इनके अगेंस्ट बोलते हैं। और जब वो फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं, वो फिर हिंदुस्तान के अगेंस्ट भी बोलने लग जाते हैं, हमारी कल्चर के अगेंस्ट भी बोलते हैं, फिर हिंदुओं के अगेंस्ट बोलेंगे, फिर मोदी जी के अगेंस्ट बोलेंगे, और वो गालियां निकालते हैं। गालियां तभी निकलती हैं जब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है। आप और मैं, हमने कितने बार शो किया, आपने मुझे कभी गाली नहीं निकाली, जबकि हम दोनों दुश्मन कंट्री से हैं।
ठीक है, मैंने आपको कभी गाली नहीं निकाली, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशंस नहीं है, ये बेचारे फ्रस्ट्रेटेड है बिल्कुल ही, तो इसलिए गाली निकलती है और कोई रीजन नहीं है। यानी पूरे एड्रेस में से उनको 2 वर्ड ही मिले, जिसको उन्होंने क्लिप बनाकर और पूरा वायरल किया। हमारे यहाँ से भी 1-2 लोगों ने उसको शेयर किया और लिखा, बल्कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने शेयर किया और लिखा कि इट्स एन एम्बैरेसमेंट। तो मैंने कहा नहीं, ये तो कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है, इसमें कौन सी एम्बैरेसमेंट है। तो लेकिन नहीं ये नहीं कि आरजू जी, जी आप सोच के देखिए, पहली बात तो ये है कि इंग्लिश मोदी जी की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, वो हमेशा हिंदी में अपनी मातृभाषा में, जो हमारी भाषा है, उसमें ही वो स्पीच करते हैं, ये उनकी मेन लैंग्वेज नहीं है, फिर भी उन्होंने किया। दैट मीन्स जिसको नेगेटिविटी ही देखनी है, भी इन्वेस्ट की बजाय इन्वेस्टिगेट कर दिया उन्होंने, एक वर्ड गलत बोला तो ये सारे उसके पीछे पड़ गए। फिर उन्होंने बोला गर्ल्स भी इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन पे, इन्वेस्टिगेट बोल दिया उन्होंने। इट्स अ वेरी सिंपल मिस्टेक, हो स्लिप जाता ऑफ अ है टंग सर, आल्सो। हम उसमें एंड सेकंड, बहुत बहुत ये हो जाता है, जैसे मेरे मुंह से कई बार कोई निकल खास जाता है बिल्लो रानी, जबकि बिलावल बोलना मेरे मुंह से कई बार गलती से निकल जाता है, तो देखिए इट्स वेरी नॉर्मल इन अ स्पीच, इट हैपेंस, बट क्या करें, ये ऐसा ही है अपोजिशन का लेकिन काम। सर ये एक बहुत मेरे ख्याल है छोटी सोच को दिखाता है अगर आप इस किस्म की बात यस, करना शुरू करें। वरना आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपकी इकोनॉमी आगे गई है, जिस तरह से आपकी फॉरेन पॉलिसी आगे गई है, या एजुकेशन सिस्टम या गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर जो उन्होंने अपना तोशाखाना के गिफ्ट जो थे वो यहाँ पे पाकिस्तान का शायद ही कोई हो जिसने वो एग्जाम्पल ना सुनी हो या एग्जाम्पल ना दी हो, और बड़े पॉजिटिव वे में कि देखें जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा यस, किया। लेकिन आपके अपने लोग जो है वो, अच्छा उसके बाद एक वीडियो और आई, वो सेम मोदी जी की क्लिप लेकर और साथ उन्होंने राहुल गांधी जी की वीडियो लगा दी। वो कोई बात कर, वही वाली बात जो उनकी थी कि प्रोनाउंसिएशन का, और दूसरा राहुल गांधी का, और लिख दिया कि जी देखिए जी ये फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है और इनकी इंग्लिश देखिए। सर अगर इंग्लिश से ही मुल्क चल रहे होते ना तो इमरान खान आए थे तो हम जो है ना वो अमेरिका को क्रॉस कर गए होते, क्योंकि जाहिर है जो इमरान खान की इंग्लिश है वो नवाज शरीफ या दूसरों की नहीं है। लेकिन इनको खैर बहरहाल ये मुझे काफी एक अजीब सी बात लगी थी, तो मैंने कहा मैं ये भी आपसे पूछूं। लेकिन साथ साथ इन्वेस्टमेंट की बात हम अगर करें, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि गुजराती फैमिलीज जो होती हैं या जो गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बिजनेस बड़ा अच्छा करते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। और क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसेस आपको दिखेंगे वो ज्यादातर गुजराती जो लोग हैं उनसे ही उन्हीं के हैं। और मोदी जी का भी ताल्लुक गुजरात से है। और अभी सर गूगल और अमेजोन, ये 2 कंपनीज आई हैं उनके यूएस विजिट के वक्त सामने, और दोनों इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्या कहेंगे आप? आरजू जी, जब तिजोरी खुल रही हो तो हाथ धोकर और पूरे हाथों से ऐसे समेटना चाहिए, मोदी जी ने वही किया है। देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, मोदी जी का बड़ा स्पेसिफिक एक ट्रिप था कि मैं कुछ लेने जा रहा हूं और बाइडन कुछ देने के लिए रेडी हैं। बाइडन ने एक मैसेज देना था चाइना को कि तुम्हें हमने खड़ा किया, लेकिन तुम हमें ही आंखें दिखा रहे हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने चाइना को मैसेज देना था। मोदी जी ने देख लिया कि मौका अच्छा है, ये अब चाइना से तंग है, दिस इज द टाइम जहां पर मैं जो मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। अगले ने तिजोरी खोली हुई है, इन्होंने हर चीज ले ली वहां से। आप ये देखिए कि सीईओ सिर्फ ये 2 ही नहीं है, इनका मकसद था, इंडिया का मकसद क्या था कि अमेरिका चाइना को सबक सिखाना चाहता है और चाइना हमें आंखें दिखा रहा है, हम चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ दें। और टूटेगी कैसे? जब हम वो टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे जो चाइना को भी अभी अवेलेबल नहीं है। वहां पर सेमीकंडक्टर की बात हुई, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हुई, भाई आप सोच के देखिए, दीज आर फ्यूचर थिंग्स। और इसके लिए बियॉन्ड बॉर्डर्स है ये चीजें सारी, इसके लिए बॉर्डर्स नहीं चाहिए, बिकॉज ये सारा ऑनलाइन काम है। इसके लिए ना तो लॉजिस्टिक्स चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंडिया में। और इन्वेस्टमेंट्स कैसे हैं? हर साल $1-1 बिलियन इन्वेस्ट होता रहेगा। आरजू जी, पूरा पाकिस्तान $1 बिलियन देखने के लिए तरस रहा है पिछले 9 महीनों से, लेकिन वो ऐसा बेबी है, बाहर निकल ही नहीं रहा 1 बिलियन का। और यहां पर बिना मांगे $1 बिलियन हर साल हर कंपनी इन्वेस्ट करती जाएगी। आप सोच के देखिए कि एक इकोसिस्टम, मोदी जी ने इंडस्ट्री नहीं ली, उन्होंने बोला मुझे सारा का सारा इकोसिस्टम चाहिए, मुझे R&D इंडिया में चाहिए, मैं उस R&D का फायदा मैं भी उठाऊंगा, आप भी उठाएंगे और दुनिया भी उठाएगी। और बाइडन ने वो वाली टेक्नोलॉजीज दी हैं जो वो किसी को भी देते नहीं है। सो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट।
आप देखेंगे सेमीकंडक्टर की जो ये इंडस्ट्री यहाँ पे लगने वाली है, उसके बाद ये सारा जो बाकी का सुन रहे हो ना आप, अमेज़न भी आ रहा है ई-कॉमर्स के लिए और गूगल भी आ रहा है। हुँ। दीज़ आर टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये तो अभी शुरुआत है। जब जब ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जब आनी शुरू होती हैं, आप देखिए इसके साथ-साथ हम कहते हैं जब बड़ा टाइगर पकड़ लो ना, तो मक्खियाँ अपने आप ही आ जाती हैं। तो हम अब किसकी बात कर रहे हैं? जब हम 100-100 बिलियन डॉलर्स की कंपनीज़ की बात करते हैं, तो 5-10 जो बिलियन डॉलर्स की कंपनीज़ हैं, वो हमें मक्खियों की तरह लगेंगी। बट इन अ इकोनॉमी उन सब की भी जब इन्वेस्टमेंट मिलियंस में आएँगी, इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग गेम चेंजर। तो मोदी जी ने ऐसा बिकॉज़ मैजिक किया वहाँ पर इस ट्रिप में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन सर गूगल मेरा ख़्याल है कि वो 10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा और अमेज़न यस, 15 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, 11 बिलियन ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन सर इससे यकीनन लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इन कंपनीज़ में काम के लिए भी रखा जाएगा, तो इस किस्म की भी ज़ाहिर है प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं है कि भारत में जॉब्स की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबके पास है, तो लेकिन उस चीज़ में थोड़ा-सा थोड़ी कमी आएगी, थोड़ी बेहतरी आएगी। आरज़ू जी देखिए, मैं ना कभी भी चीज़ों को लेटरल वे से नहीं लेता हूँ, दिखता है हुँ। वैसा ही हो। We are analyst people, we see much more deeper than what is visible to the eye. और पॉलिटिकल सीन्स के अंदर वो हो जरूरी नहीं है कि वही चीज हो जो आपको दिख रही है। जब ये कंपनीज आएंगी उससे जॉब्स नहीं आएंगी, उससे जॉब्स की जो अपलिफ्टमेंट है वो इंप्रूव होगी। वाई? क्योंकि मोदी जी ने पहला काम किया, जो वहां पर जो स्किल डेवलपमेंट का सेंटर था वहां गए कि मुझे ये स्किल डेवलपमेंट इंडिया में करवानी है। ही हैज वर्कड ऑन स्किल डेवलपमेंट। देखिए हमारे कंट्री में ऑलरेडी स्किल्स हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लिश स्पीकिंग है, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन क्या वो स्किल्स जो ये कंपनीज आ रही हैं उनको चाहिए? हो सकता है आंसर इज नो। सो मोदी जी ने पहला काम किया कि मुझे जो आपको स्किल्स चाहिए, आप पहले इंडिया में आकर हमारे लोगों को दीजिए, क्योंकि ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं इनको भी 6 महीने साल लगेंगे, और जो स्किल्स हैं वो अगले 1 साल में लोग ले लेंगे अगर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। सो दैट मीन्स द वर्क विल बी, पहले स्किल्स डेवलप करो, फिर वही जो स्किल्स आपने डेवलप कर रही हैं उसी कंपनीज में उनको जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें उन चीजों की जरूरत है। सो इट इज नॉट अबाउट जॉब, इट इज अबाउट अपलिफ्टमेंट, और फिर उसके बाद एनहांस्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज भी। आज जो आदमी लाख रुपए कमा रहा है महीने का, उसकी 2 लाख 5 लाख कैसे हो सकती है? इट इज थ्रू दीज थिंग्स। सो इट्स अ गेम चेंजर। मैंने इसलिए पहले बात हुँ। लग रहा था कि पहला एक बार सेगमेंट पूरा हो जाए, देन आई टॉक अबाउट द जॉब। इट इज नॉट अबाउट जॉब्स। जैसे कई बार पॉलिटिशियंस बात कर हुँ। देते हैं, जैसे इमरान खान ने बोला था मैं 1 करोड़ जॉब्स लेके आऊंगा, वो 1 लाख भी जॉब नहीं लेकर आए। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट जॉब्स, ही इज सेइंग मुझे अपलिफ्टेड लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज है, नो हाउ है, मुझे अपने बच्चों को वो सिखानी है, ताकि वो आज के ना सोचें, वो फ्यूचर के बारे में सोचें कि फ्यूचर में मैं और कैसे एनहांस कर सकता हूँ अपनी स्किल्स को, मैं और कंपनीज में कैसे काम कर सकता हूँ। ये ट्रिप जो है, मैंने अपने सारे कैरियर में, मेरा जो प्रोफेशनल कैरियर है, मैंने उस करियर में कभी भी ऐसा ट्रिप ना सुना ना देखा, और इतना कुछ एक ट्रिप में करके आना, ये हैट्स ऑफ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।